हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध कीजिए कि रेखाओं ABCD, AC, DB सदिश के द्वारा निरूपित बलों का परिणामी बल दो AB सदिश से निरूपित होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो मुख्य अवधारणाएं देखते हैं। हम इसकी दो मुख्य अवधारणाएं अगर हमें याद है तो हम इसको आसानी से कर देंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा देखिए, पहली मुख्य अवधारणा आपको ये याद रखना है, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम, सदिशों का त्रिभुज नियम क्या होता है? सदिश ए बराबर होगा आपका सदिश बी प्लस सदिश सी के। ठीक है, तो यहाँ ए बी और सी त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश होंगे। और इसी का दूसरा जो मुख्य अवधारणा हमारे पास होगी उसे भी लिख लेते हैं हम। तो दूसरी मुख्य अवधारणा कि अगर हमारे पास ए बी सदिश है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस बी ए सदिश। ठीक है, अब हमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाते हैं। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का चित्र हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। तो ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया। देखिए, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी हो गया। ये दो इसके विकर्ण हो गए, DB और AC। ठीक है, यहां से हमें आसानी से समझ में आ जाए। अब आप देखिए, एक तो हमें निकालना है AB, फिर CD, फिर AC और DB। तो AB को तो AB के पदों में व्यक्त करना है, CD को भी हमें AB के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ CD का जो मान है वो किसके बराबर होगा? देखिए, समांतर चतुर्भुज है तो CD जो होगा वो BA के बराबर होगा। और हमारी दूसरी मुख्य अवधारणा देखें आप, हम BA को क्या लिख सकते हैं? माइनस का AB। ठीक है, फिर हमें कौन सा मान निकालना है? AC का मान निकालना है। तो AC का मान निकालने के लिए हम लोग त्रिभुज ABC का प्रयोग करेंगे। देखिए, त्रिभुज ABC को देखेंगे। तो त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ए बी और सी में हम देखेंगे तो हमारे पास जो त्रिभुज नियम है उसकी सहायता से AC सदिश किसके बराबर होगा? AB सदिश प्लस BC सदिश के बराबर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। तो हमने AC का मान भी निकाल लिया। अगला मान हमें क्या निकालना है? DB। तो DB का मान निकालने के लिए हम लोग एक और त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे ADB। त्रिभुज ADB में, इस त्रिभुज में देखिए हम DB का मान निकालेंगे तो हम इस त्रिभुज में लिख सकते हैं AD प्लस DB किसके बराबर होगा? AB के बराबर होगा। यह भी त्रिभुज नियम हमने लगाया है। यहां से हम DB का मान निकाल लेते हैं। तो DB का मान हो जाएगा हमारे पास AB सदिश और माइनस हो जाएगा AD सदिश। ठीक है, तो यहाँ देखिए AB सदिश तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब देखिए AD जो होगा वो BC सदिश के बराबर होगा। तो AD को हटा के लिख देंगे हम BC सदिश।
इसको बना दिया हमने समीकरण 3। ठीक है, अब हमें जो परिणामी सदिश ज्ञात करना है उसको देखते हैं। तो हमारे पास जो परिणामी सदिश होगा उसका मान देखिए। अब तो यहां से हमें मान निकालना है ए बी सदिश प्लस सी डी सदिश प्लस ए सी सदिश और प्लस डी बी सदिश। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ए बी को तो हमने ए बी सदिश ही लिखा क्योंकि ए बी के रूप में हमें व्यक्त करना है परिणामी सदिश को। सी डी देखिए समीकरण नंबर 1 से ये हो जाएगा माइनस ए बी के बराबर। ठीक है, अब हम मान रखेंगे AC का, तो AC का मान समीकरण नंबर 2 से रखेंगे, जो कितना मिलेगा हमें ए बी सदिश और प्लस BC सदिश। ठीक है, फिर है हमारे पास DB सदिश। DB सदिश का मान समीकरण नंबर 3 से रखेंगे, जो कितना आएगा देखिए, ये होगा हमारे पास AB सदिश माइनस BC सदिश। ठीक है, अब देखिए BC सदिश से BC सदिश कैंसिल हो जाएगा, AB सदिश से AB सदिश कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो परिणामी बचेगा वो कितना हो जाएगा 2 AB सदिश। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।